Thank you very much, madam. The floor is now open for questions. We will first give an opportunity to our guests who have come from outside Delhi. Ma'am, could you tell more details of this suction program? Suction? Suction, general. हाँ. Details. इसका डिटेल बताएं? हाँ. डिटेल में ये रहा, ये जो दिसंबर का जो केस हुआ, इसमें बार बार हमने बहुत सारे, मेरे पास मैंने देखा 48 लॉज हैं विमेन को बचाने के लिए, लेकिन होता यह है कि जब तक इस पूरे देश में, जिसको हम कहते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वो पूरी उस सोसाइटी में अगर हम माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे मेल का, तो हम हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन, हाउ टू रिस्पेक्ट योर सिस्टर, हाउ टू रिस्पेक्ट योर मदर, हम नहीं सिखा पा रहे हैं. तो ये क्लास शुरू होनी चाहिए घर से. घर से जो भी डिफरेंशिएट हमारा जो करते हैं, आप पुराने समय में अगर देखा हो विलेजेस में भी लड़का लड़की होंगे तो वो कहेंगे अच्छा लड़की को दूध न मत दीजिए, लड़की अंडा नहीं खाएगी, लड़के को देंगे. लड़की काम करेगी, खाना बना देगी, बर्तन भी, छोटी 5 साल की भी होगी तो बोलेंगे तुम बर्तन उठा के ले जाओ, भाई नहीं आएगा. तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए वो माइंडसेट कैसे चेंज हो, उस घर से चेंज हो. उसके बाद हम स्कूल में, हमारे पास आंगनवाड़ी में आते हैं, वहाँ भी हमने इस तरह की थोड़ी थोड़ी बच्चों को, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर है उसको ट्रेन करती है, जो बच्चे लड़के और लड़कियां वहाँ आती हैं. और उसके बाद इस स्कीम के माध्यम से जब हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं, उसको न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, तो उसको बताते हैं वहाँ किस तरह रिस्पेक्ट हम समाज में, सोसाइटी में अपनी सिस्टर का या मदर का या और रिलेशन जो फीमेल के हैं उसके साथ हम कैसे रिस्पेक्ट करेंगे. इसलिए इस स्कीम को लेके आ रहे हैं. और ये 11 साल से 18 साल तक के बच्चे इसमें होंगे, जो लड़कियां तो ही हैं, लड़के होंगे. तो जिनको हम आंगनवाड़ी सेंटर पे लाके, जैसे लड़कियों को, सबला को सक्षम करता है, उसी तरह से सशक्त करते हैं, उसी तरह से सक्षम बना के उन्हें सक्षम बनाना चाहते हैं. समाज में उनकी जिम्मेवारी है और आगे वो हमारे अहिंसा मैसेंजर बन के उन सबलाज के साथ ये सक्षम मिलके जब समाज में एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी में हमारे को ये नहीं रहेगा कि जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है. कल मैं एक मीटिंग यही थी हमारी, जब मैंने कहा था कि हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है. We say the male is head, then women is neck. Without neck you can't move this side. तो इसीलिए अगर हम कहें कि मेल यहाँ है तो महिला के बिना मेल चल नहीं पाता है. तो उसको नेक भी अगर हम कहें तो बिना नेक के आपकी गर्दन नहीं घूमती है. तो इसीलिए महिला को सशक्त करना, और जो हमारी सोसाइटी है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आज बराबर का अधिकार संविधान में मिला है. उस बराबर के अधिकार से हमें महिलाओं को सशक्त बनाना है और पुरुषों को कहना उसको साथ साथ मिला के चलें. जो हर तरह की, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है या डाउरी प्रोविजन एक्ट हमारे पास है, 48 एक्ट हमारे पास है, और हमें लेके आना पड़ा हरेसमेंट एट वर्क प्लेस वाला लेके आना पड़ा, चाइल्ड पॉक्सो लाना पड़ा. तो इतने सारे हम जब बना तो रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे हो, वो चीज़ सोच हमारी भी, और आप भी हमसे बार बार पूछते हैं. तो इम्प्लीमेंट करने के लिए समाज, NGOs, हमारी पुलिस या जितने भी हमारे जो तंत्र है वो काम करेगा. तो मुझे लगता है कि इसको हम नीचे तक, बिल्कुल ग्रासरूट तक लेके जा सकते हैं. अब आप सक्षम के बारे में बताइए. क्या सक्षम स्कीम में हम लोग ये कर रहे हैं कि जितनी बातें माननीय राज्य मंत्री जी ने बताई हैं उनको समावेश करते हुए हम चाहते हैं कि जो बच्चे खास तौर से स्कूल से छूट जा रहे हैं उनको हम टेकअप करेंगे, उनको लेंगे. हम सबला कार्यक्रम में भी जो बच्चियां स्कूल से छूटती हैं उनको हमने लिया है. इसमें भी हमारा प्रयास होगा कि जो बच्चे स्कूल से छूटते हैं, पहली बात तो RT आने के बाद कम से कम 14 साल तक बच्चे स्कूल से छूटने नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली फिर भी छूटे बच्चे हैं. तो हम लोग उनको चाहेंगे कि उनको हम टेकअप करेंगे. और उनके जैसे हम सबला में न्यूट्रिशन और नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट दोनों लेते हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको लाइफ स्किल प्रोवाइड करते हैं. ये चीज़ें हम इनमें भी देंगे. लेकिन हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जैसे मैडम ने बताया कि हमारे लॉज बहुत हैं. लॉज हम जो प्रयास भी करते हैं कि लॉज की जानकारी, पहली बात तो अधिकतर लोगों को नहीं है, फिर प्रयास रहता है अधिकतर कि उन लोगों को जानकारी हो, खासतौर से महिलाओं को जानकारी हो. हम ये प्रयास कभी नहीं करते कि आदमियों को भी इसकी और लड़कों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिम्मेवारी भी होनी चाहिए, उनकी जानकारी कानूनों की भी होनी चाहिए.
तो हम लोग इसके माध्यम से ये भी एक प्रयास करेंगे कि जो लड़के हमारे 11 से 18 और ख़ास तौर से 14 से 18 के जो बच्चे होंगे लड़के, उनको हम लोग जो हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, हम इनको ICDS प्लेटफॉर्म से तो नहीं लाना चाहते, लेकिन हम इनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लाना चाहते हैं। हम इनको जो हमारे युवक मंगल दल हैं, युवक केंद्राज हैं, नेहरू युवक केंद्राज हैं, इनके माध्यम से, और हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, इनको बेस बना करके इनके प्लेटफॉर्म पर हम इस प्रकार के युवाओं को की मदद करना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग कराना चाहते हैं उनके लिए, और उनको हम लाइफ स्किल्स देना चाहते हैं। उनको हम सम काइंड ऑफ मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। मॉरल एजुकेशन का मतलब मेरा ये नहीं कि उनको कोई ऐसी चीज़ सिखाई जाएगी कि जो जिसे हम ट्रेडिशनल मॉरल एजुकेशन कहते हैं, धार्मिक से मेरा मतलब नहीं है। उनको हम सामाजिक मॉरल वैल्यूज सिखाएंगे, जिससे समाज में आदमी औरत लड़के लड़कियां साथ साथ रह सकें। तो ये बातें हम लोग लेकर के चलेंगे। इसका हम प्रॉस्पेक्टस तैयार कर रहे हैं, इसकी हम ट्रेनिंग की किताबें तैयार करवा रहे हैं, और वो सब जगह जाएंगी। हम इनको चुने हुए अभी जनपदों में चलाएंगे, स्टार्ट कर रहे हैं चूँकि पहली बार, और इस हम लोगों को उम्मीद है कि जब तक लड़कों की ट्रेनिंग उस दिशा में नहीं होगी, एक केवल लड़कियों को सब कुछ सिखाने और लड़कियों की ट्रेनिंग करने से ही समाज बदलने वाला नहीं है। सोच बदलनी होगी, जैसा मैडम ने कहा कि हमको आदमियों की सोच, पूरे समाज की सोच बदलनी है। तो उसके लिए दोनों का समान रूप से उनके माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। Yes, please. Recently, a lot of children have been trafficked from the northeast. Only some days back, around 51 children were rescued from Rajasthan, some homes in Rajasthan. How can your ministry intervene to stop this practice of trafficking? One scheme is there, ICPS, Integrated Child Protection it's there. Schemes. Yeah. It is there. Yeah. So you just देखिए, दो बातें हैं। मैं जस्ट ऐड करूंगी, वेस्ट बंगाल के बशीरहाट इलाके से भी बहुत ट्रैफिकिंग हुई है बच्चों की। बशीरहाट राजस्थान, वेस्ट बंगाल। मैडम, इसमें मैं भी एक ऐड करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में 40 बच्चों को उनके माँ बाप से 1,000 रुपए में लेके कुछ एजेंट्स जो हैं उनको बंधुआ मजदूरी कराने ले जा रहे थे। अभी एक सप्ताह पहले की बात है। नहीं, बात यह है कि जो हमारी जो स्कीम्स है, एक तो उसका अवेयरनेस हम लोग जो बार बार करते हैं। हमारा ICPS है, जिसमें इस तरह के बच्चे जो सरेंडर्ड है, अबंडेंड है, ऑर्फन्स हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन है। लेकिन यहाँ बात ट्रैफिकिंग की आती है कि ट्रैफिक तो एक जानबूझ करके एक है कि यहाँ से बच्चे लिए और उनको इस उसमें काम में लगा दिया। उज्ज्वला स्कीम भी हमारी इसमें है। उज्ज्वला है, ICPS है, ये दो स्कीम्स हमारी इस तरह से हैं जो इन तरह के ट्रैफिक जो बच्चे आते हैं, लड़के या लड़कियां, उनको अगर हमारे जब ज्ञान में आता है कि वो पकड़े गए तो हम उनको किस तरह से CWC में जाएंगे। CWC में अगर वो बच्चे हैं तो वो होम में जाएंगे। हमारे ICPS के होम पूरी स्टेट्स में, हर स्टेट में हमने उसको भी कितना 20 लाख पर होम दे रहे हैं। ठीक मैं बोल रही हूँ? 24 लाख के करीब है। हम स्टेट वाइज देते हैं और हर जिले में उनको ये कहा कि हम होम बना रहे हैं। इसमें कुछ राज्य सरकारें बना रहे हैं और कुछ हमारी NGOs भी उसमें काम करती है। तो जितने बच्चे इस तरह के अगर आते हैं हमारे पास, उनको वहाँ रखने का, रहने का, खाने का, पीने का, ट्रेनिंग का, एजुकेशन का सारे इंतजाम हमारे इस होम्स में है।